नमस्ते दोस्तों। आज हम सब मिलकर सुनेंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी जिसका नाम है नटखट मोंटू और जादुई आम। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही शरारती, बहुत ही नटखट बंदर कभी हीरो बन जाए? चलिए आज की कहानी में इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर से। ये है मोंटू। मोंटू रहता था नीलगिरी नाम के एक बहुत ही सुंदर से गांव में। लेकिन पता है, उस सुंदर से गांव का सबसे शरारती बंदर भी यही था। मोंटू का तो बस एक ही काम था, सारा दिन इस पेड़ से उस पेड़ पर कूदना, और जैसे ही कोई दूसरा जानवर अपना खाना खाने बैठे, झट से उसका खाना छीनकर 9-2-11 हो जाना। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मोंटू को जंगल में कुछ बहुत ही स्पेशल मिला। घूमते फिरते मोंटू एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पहले कभी कोई नहीं गया था, और वहां उसने देखा एक पेड़ जो चमक रहा था और उस पर लगा था सिर्फ एक सुनहरा जादुई आम। उसे देखकर तो मोंटू के मुंह में पानी आ गया। मोंटू ने झट से वो आम तोड़ा और जैसे ही उसका पहला बाइट लिया, अरे वाह, ये क्या हो गया! मोंटू तो एकदम हल्का होकर हवा में तैरने लगा, मानो जैसे उसके पंख निकल आए हों। ये तो सच में कोई चमत्कार था। अब मोंटू को एक सुपर पावर जो मिल गई थी, पर सोचने वाली बात यह है कि उसने अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल किया कैसे? अच्छे काम के लिए या शरारत के लिए? देखिए, इस जादुई शक्ति को पाकर मोंटू के मन में अच्छे ख्याल तो बिल्कुल नहीं आए। वो सोचने लगा, वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो हवा में उड़कर किसी का भी खाना छीन लूंगा और कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। और बस फिर क्या था, शुरू हो गई उसकी नई नई शरारतें। वो उड़कर जाता और तोते के मीठे मीठे अमरूद छीन लेता, प्यारी सी गिलहरी के अखरोट उठा लेता, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े हाथियों के ऊपर से उड़ उड़कर उन्हें चिढ़ाने लगा। जंगल के सारे जानवर उससे तंग आ गए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब हम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो मुसीबत ज्यादा दूर नहीं होती, और मोंटू के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मोंटू अपनी शरारतों में मगन था। तभी आसमान से एक बहुत बड़ा बाज बिल्कुल बिजली की तेजी से उसकी तरफ लपका। मोंटू की तो हालत ही खराब हो गई। उसे लगता था कि वो हवा में उड़कर सबसे ताकतवर हो गया है, पर उसे पहली बार एहसास हुआ कि बाज की तेज रफ्तार के आगे उसकी हवा में तैरने की शक्ति तो कुछ भी नहीं थी। वो बहुत बुरी तरह घबरा गया। डर के मारे मोंटू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। उसकी आवाज में बहुत डर था। और पता है उसकी मदद करने कौन आया? हाँ, अरे कोई और नहीं, वही हाथी दादा और भालू भाई, जिन्हें मोंटू ने सबसे ज्यादा तंग किया था। है ना कमाल की बात? उन्होंने जैसे ही मोंटू की चिल्लाने की आवाज सुनी, वो एक पल भी नहीं रुके। अपना सारा गुस्सा भूलकर बस उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। उस दिन मोंटू ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी सीखा था। अब उसके बदलने का टाइम आ गया था। जब बाज वहां से चला गया और मोंटू सुरक्षित जमीन पर आया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उन सभी जानवरों का दिल से शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसकी मदद की थी। और उस दिन मोंटू ने सबसे एक पक्का वाला वादा किया। उसने कहा, आज से मैं अपनी ये ताकत किसी को सताने के लिए नहीं, बल्कि सबकी मदद करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और बस उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। जो बंदर कल तक नटखट मोंटू कहलाता था, वो अब सबका प्यारा मददगार मोंटू बन चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे जरूरी बात क्या सीखने को मिलती है? चलिए देखते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली ताकत दूसरों को परेशान करने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। हमें अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, जरा सोचिए, हमारे पास जो भी ताकत है, चाहे वो शरीर की हो, दिमाग की हो या कुछ और, हम उसका इस्तेमाल कैसे